तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 10th का है ना जो हिस्टोरी है बच्चे जी याद रखिएगा। है ना जो हिस्टोरी है उससे मैं क्या किया हूँ तो VVI कुछ ऑब्जेक्टिव को लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। भले ही वीडियो छोटा होगा और एक धमाका बहुत बड़ा करेगा। ठीक है, आपको मालूम है ना छोटा बम बहुत बड़ा धमाका भी करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, देखिए ध्यान से पहला क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखिएगा बच्चा जी कि है ना पहला क्वेश्चन बोला है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। बच्चे याद रखिएगा जो हिंद चीन जो है ना, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। बच्चे याद रखिएगा वह देश कौन कौन आते थे, तो एक है कम्बोडिया है, एक है वियतनाम है और एक क्या होना था लाओस है। यानी कि तीन के तीन जो देश है वह कहाँ, तो हिंद चीन क्षेत्र में आते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे जी, याद रखिएगा तो सी। फिर से याद सुनिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं, तो कम्बोडिया, वियतनाम और क्या है तो लाओस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है, बहुत बार। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, बस याद रखिएगा कि अंकोर वाट का मंदिर जो है ना वह कम्बोडिया में है। याद रखिएगा कहाँ, तो बच्चे याद किया तो है ना कम्बोडिया, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर जो है यह कम्बोडिया एक जगह है जहाँ पर यह मंदिर पाया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यानी कि हिंद चीन जो है जहाँ कौन कौन बच्चे याद रखिएगा, तो कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सब जो था जो क्षेत्र को अपनैले था वहां पर सबसे पहले पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। बच्चे याद रखिएगा प्रथम व्यापारी था ना वो पुर्तगाली था। कौन था बच्चे याद रखिएगा, तो वह एक पुर्तगाली था जो हिंद चीन पहुंचने वाला एक प्रथम व्यापारी माना जाता है। कौन है, तो पुर्तगाली है। याद हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि हिंदी चीन में सबसे है ना हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं। बच्चे याद रखिएगा कि हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो है वो क्या कहे जाते हैं, तो कोलोन। यानी कि जो हिंदी चीन में जो बसने वाले जो फ्रांसीसी है ना उसको क्या कहे जाते हैं, तो याद रखिएगा तो कोलोन कहे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि नरोत्तम हिंसानुक कहाँ का शासक था। ये नरोत्तम हिंसासुक जो है बच्चे याद रखिएगा कहाँ का शासक था, तो ये भी कम्बोडिया का। कहाँ था, तो याद रखिएगा तो है ना कम्बोडिया, यानी कि कम्बोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है बच्चे याद रखिएगा, तो अंकोर वाट का मंदिर कम्बोडिया में भी है। और नरोत्तम नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, तो याद रखिएगा कम्बोडिया के शासक थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बच्चे याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो याद रखिएगा यह जो लिखने वाला था कुआंग। कौन था बच्चे याद रखिएगा, तो कुआंग। ये यही कुआंग जो है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम ये लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि मार्च 1946 में, कब, तो 1946 ईस्वी में फ्रांस है ना वह वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता था वो किस नाम से जाना गया। बच्चे याद रखिएगा वहां पर समझौता भी हुआ था और उस समझौता का नाम दिया गया था जिसका नाम था बच्चे याद रखिएगा हानोई समझौता। क्या था बच्चे याद किया, तो हानोई समझौता नाम दिया गया था। ठीक है, किसके किसके बीच में, तो फ्रांस, याद रखिए फ्रांस और किसके, तो याद रखिएगा वियतनाम। फ्रांस और वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता को हानोई समझौता कहते हैं। तो इतना याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके है ना एक अदालत लगा करके अमेरिका वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार किया था। तो वो कौन था, तो याद रखिएगा वो रसल था। कौन था, तो रसल, यानी कि रसल कहने का मतलब जो क्रिकेट खेलता है ना रसल, वो नहीं बच्चा जी, याद रखिएगा रसल तो मसल ही है, मतलब छक्का पर छक्का मारता है, मतलब वो नहीं। यहाँ ये रसल है जो अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, है ना। याद रखिए, जब हिंद चीन जो अंतिम युद्ध समाप्ति हुआ था ना, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो बच्चे याद रखिएगा, उस समय राष्ट्रपति जो थे वो निक्सन साहब थे। कौन थे, तो याद रखिएगा, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन साहब, है ना, निक्सन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि हुआ हुआ आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का, है ना, प्रकृति का था। बस याद रखिएगा, ये जो हुआ हुआ आंदोलन जो था ना, यह एक क्रांतिकारी लोग के लिए था, है ना। और कौन क्रांतिकारी, तो धर्म के लिए, यानी कि जो धार्मिक था। याद रखिएगा, जो धार्मिक था ना, उसके लिए यह जो है क्रांतिकारी सब किया गया था, वही है हुआ आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। बच्चे याद रखिएगा, ये जेनेवा समझौता जो है ना, वो कब हुआ था, तो 1954 को हुआ था। याद हुआ, जेनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 को। एकदम 2 और 3 बार इसको पढ़िए ना, जेनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 को हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में क्या कहता है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। बच्चे याद रखिएगा, वियतनाम का जो एकीकरण जो है ना, वह 1900, याद रखिएगा 1975 में कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1975 में वियतनाम का एकीकरण संभव हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि, है ना, अनामी दल के संस्थापक कौन थे। बच्चे याद रखिएगा, अनामी दल के जो संस्थापक थे ना, वो कौन थे, तो जेन्युइन आई। कौन थे, बच्चे याद रखिएगा, यही है एक जेन्युइन आई, यानी कि जेन्युइन आई जो है, यह अनामी दल के क्या थे, तो संस्थापक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे बच्चा जी, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, देखिए ध्यान से। 14 में क्या कहता है कि दियन वियन फू के युद्ध, फालतू देखो नाम जो है, दियन फुयन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार, है ना, क्या हार गया था। यानी कि यह जो इसमें जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में कौन बुरी तरीके से हार गया था। बच्चे याद रखिएगा, आप पढ़े होंगे, इसमें जो है ना, फ्रांस जो है ना, क्योंकि फ्रांस उतना सपोर्ट नहीं था, यानी उस समय क्या किया था, ये बुरी तरीके से हार गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि क्रांतिकारी आंदोलन दुई तान हुई के नेता कौन थे। तो बच्चे याद रखिएगा, इसके नेता जो थे कुआंग दे। कौन थे, तो कुआंग दे थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में क्या कहता है कि जापान के हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था। जापान जो है वह हिंद चीन पर, है ना, कौन, तो हिंद चीन पर, जिसमें बहुत 3 क्षेत्र क्या किया था, उसको कब्जा किया था इस क्षेत्र में। यानी जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमाया था, तो बच्चे याद रखिएगा, ये है ना 1900, याद रखिएगा 1940 में क्या किया था, अपना अधिकार जमा लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। वैसे याद रखिएगा, ये स्कॉलर विद्रोह जो है ना, वो 1868 में हुआ था। कब, तो 1868 में। इसका आंसर क्या होंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि वियतनाम के टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। यानी टोकिन स्कूल है वहाँ वियतनाम में, इसकी स्थापना कब हुई थी। बच्चे याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1907 में। कब, तो 1907 में हुआ था। ठीक है, और एक हो गया लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। बच्चे याद रखिएगा, इसका जो निर्माण जो है ना, वह शासक जिसका नाम है, बच्चे याद रखिएगा, सूर्यवर्धन द्वितीय। क्या था, सूर्यवर्धन द्वितीय। ठीक है, यही ने करवाया था। ठीक है बच्चा जी, अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़, है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।